मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेंगे समीक्षा बैठक। सेब की खेती और कीवी मिशन को लेकर करेंगे समीक्षा। सीएम आवास में शाम 5 बजे होगी बैठक। देहरादून की टॉस नदी में मिला जिंदा मोर्टार मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। पुलिस और बीडीएस की टीम ने किया डिफ्यूज। मसूरी देहरादून मार्ग पर टला बड़ा हादसा। रोडवेज बस के हुए ब्रेक फेल। ड्राइवर की सूझबूझ से बची 40 लोगों की जान। पुरोला के बाद अब गौचर में लव जिहाद। स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां G20 की तीसरी बैठक को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जून के आखिरी हफ्ते में G20 की बैठक होनी है। इस बार ऋषिकेश गंगा घाट पर बैठक होगी। कई देशों के प्रतिनिधि फिर पहुंचेंगे उत्तराखंड से विश्व की समस्याओं पर चर्चा होगी। पहली रामनगर और दूसरी नरेंद्रनगर में बैठक हुई थी। तो देहरादून से ये खबर बता रहे हैं, G20 की तीसरी बैठक को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जून के आखिरी हफ्ते में G20 की बैठक होनी है। इस बार ऋषिकेश गंगा घाट पर बैठक होगी। कई देशों के प्रतिनिधि फिर उत्तराखंड पहुंचेंगे। बता दें आपको, उत्तराखंड से विश्व की समस्याओं पर चर्चा होगी। पहली रामनगर में बैठक हुई थी और दूसरी बैठक नरेंद्रनगर में हुई थी। तो बता दें, कुल 3 बैठकें G20 की उत्तराखंड में होनी थी। 2 बैठकें हो चुकी हैं और अब तीसरी बैठक की तैयारियां तेज हो गई हैं। जून के आखिरी हफ्ते में G20 की बैठक होनी है। इस बार ऋषिकेश गंगा घाट पर बैठक होगी। कई देशों के प्रतिनिधि डेलीगेट्स पहुंचेंगे उत्तराखंड से विश्व की समस्याओं पर चर्चा होगी। पहले आपको बता दें, रामनगर में बैठक आयोजित की गई थी। सभी डेलीगेट्स रामनगर पहुंचे हुए थे। दूसरी नरेंद्रनगर में बैठक हुई थी और अब तीसरी बैठक की तैयारियां तेज हो गई हैं। जून के आखिरी हफ्ते में G20 की बैठक होनी है। इस बार ऋषिकेश गंगा घाट पर बैठक होगी। तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। कई देशों के प्रतिनिधि फिर उत्तराखंड पहुंचेंगे। डेलीगेट्स का स्वागत किस तरीके से किया जाए, इसकी भी तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुट गया है। उत्तराखंड से विश्व की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। पहली रामनगर और दूसरी नरेंद्रनगर में बैठक हुई थी। तो देहरादून से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, G20 की तीसरी बैठक को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जून के आखिरी हफ्ते में G20 की बैठक होनी है। प्रपोज्ड है त्रिवेणी घाट पे आरती का समारोह। प्रपोज्ड है त्रिवेणी घाट पे आरती का समारोह और उसी के क्रम में हमारे द्वारा तैयारियां चालू कर दी गई हैं। रोड, इरिगेशन, MDDA, नगर निगम, सभी विभाग अपने अपने लेवल पे उन्होंने एस्टिमेट्स भी बना लिए हैं और काम भी करना शुरू कर दिया है और हम लोग बहुत अच्छा भव्य आयोजन करने की पूरी कोशिश करें। तो G20 की तीसरी बैठक को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। भव्य आयोजन की तैयारियां की जा रही है। हमने देखा इसके पहले रामनगर में जो बैठक हुई और नरेंद्रनगर में जो बैठक हुई, उसमें भी इसी तरीके की तैयारियां हुई थी और भव्य आयोजन हुआ था। उत्तराखंड को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि G20 की बैठक उत्तराखंड में हो रही है। खुद पुष्कर सिंह धामी, जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं तैयारियों को लेकर। तीसरी बैठक को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई है। जून के आखिरी हफ्ते में G20 की बैठक होनी है। इसी के साथ बुलेटिन में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। पढ़ चल मेरी लाडली बहना।
तो जिस तरीके से G20 की बैठक उत्तराखंड में होनी है, जून के आखिरी हफ्ते में G20 की बैठक होनी है। इस बार ऋषिकेश गंगा घाट पर बैठक होगी। कई देशों के प्रतिनिधि फिर उत्तराखंड पहुंचेंगे। उनके स्वागत सत्कार के लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। उत्तराखंड से विश्व की समस्याओं पर चर्चा होगी। पहले हमने देखा रामनगर में बैठक हुई, उसके बाद दूसरी बैठक नरेंद्र नगर में हुई और अब फिर से तीसरी बैठक को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। डेलीगेट्स के स्वागत से लेकर तमाम वो तैयारियां की जा रही है जिससे आयोजन भव्य हो। जून के आखिरी हफ्ते में G20 की बैठक होनी है। बता दें आपको कि हर एक राज्य में G20 की बैठक हो रही है। उत्तराखंड को भी ये मौका मिला। 3 बैठकें कुल G20 की होनी थी और 2 बैठकें हो चुकी है। आखिरी और तीसरी बैठक की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। उत्तराखंड से विश्व की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। इस बार ऋषिकेश गंगा घाट पर बैठक होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ संवाददाता विनय लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। विनय, G20 की तीसरी बैठक की तैयारियां तेज हो गई हैं। आयोजन भव्य बनाने की कोशिश है सरकार की ओर से। देखिए, G20 की जो बैठकें हैं वो लगातार यहाँ पर चल रही है। अब जो तीसरी अंतिम यानी कि जो G20 की बैठक होनी है वो ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर होनी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें जो विदेशी मेहमान यहाँ पर जो पहुंचने वाले हैं उनके स्वागत को लेकर भी जो है प्रशासन ने पूरी तैयारियां यहाँ पर कर रखी है। इस दौरान जो विदेशी मेहमान हैं वो गंगा आरती में भी यहाँ पर शामिल होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें जो चर्चा होनी है वो विश्व में पूरे देश में किस तरीके की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के जो है इस बार उत्तराखंड को चुना गया है। उत्तराखंड में इस बार जो है इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बैठक का यहाँ पर आयोजन किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो यहाँ पर गंगा आरती के दौरान जब यहाँ पर विदेशी जाएंगे, मौजूद रहेंगे, तो इससे जो है यहाँ पर अतिक्रमण हटाने का भी जो काम है वो प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी पोल जो वहाँ पर लगे हुए हैं उस बीच में जो रास्ता रहेगा गंगा आरती के समय जाने के समय में, उसको रोड को भी जो है पूरी तरीके से जो है वहाँ पर खाली करा दिया गया है। जी चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए विनय। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सितारगंज में श्री गुरु तेग बहादुर सोसाइटी और जिंदगी जिंदाबाद ने 5 रुपए में भरपेट भोजन पहल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने फीता काटकर पहल की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंजुनाथ टीसी ने कहा कि सिख समाज मानवता की मिसाल है। गुरुद्वारों में हर रोज लंगर के माध्यम से लोगों की सेवा की जाती है। इसी क्रम में सितारगंज में 5 रुपए में भरपेट भोजन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया है। इस पहल से गरीबों को भोजन का लाभ मिल सकेगा। पैसों की कमी के कारण कोई भूखा नहीं रहेगा। ये खूबी है, बाकी सभी देशों में आपको रुतबा, दौलत, शोहरत मिलेगा, लेकिन भारत एक ही देश है जहां पर सेवा का मनोभाव मिलेगा। निस्वार्थ सेवा, यहाँ हर धर्म, हिंदू, सिख, सभी लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं। इसका एक दुरुस्त नमूना आपको मिलेगा। गुरु तेज बहादुर NRI वेलफेयर सोसाइटी है जिसका फाउंडर चेयरमैन है देवेंद्र सिंह जी है। 30 साल अमेरिका रहने के बाद भी यहाँ पे लगातार सेवा कर रहे हैं। इसके तहत जो है हमारा जिंदगी जिंदाबाद फाउंडेशन है जिसके साथ मैं डे 1 से जुड़ा हूँ। आप देख पा रहे हैं इनको ब्लैक शर्ट और ब्लैक टी शर्ट पहन के वो वॉरियर्स है। हमारा रुद्रपुर में ट्रैफिक भी वही संभालते हैं, सुबह खाना भी वही खिलाते हैं 5 रुपए में। तो इन्होंने रुद्रपुर में ये जो शुरुआत करी, मैं उस दिन से मैं इनका फैन भी बन गया और इनके साथ हमेशा जुड़ा रहता हूँ। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूं ही धाकड़ धामी नहीं कहा जाता। थराली विधानसभा में सीएम धामी ने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। दरअसल सीएम धामी शहीद भवानी दत्त जोशी स्मृति मेले में पहुंचे थे। उन्होंने शहीद भवानी दत्त जोशी के स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चुनाव से पहले वे बीजेपी के लिए वोट जुटाने थराली आए थे और कुछ वादे उन्होंने थराली की जनता से किए थे। वादे के मुताबिक बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने 17 बिंदुओं की मांग पत्र पर मुहर लगाकर उसे अमली जामा भी पहनाया है। क्षेत्र की मांग की गई उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। विशेषकर जो मेन समस्या हमारे इस पूरे पिंडर घाटी की थी कि परसों महिलाओं को दूर दूर जाना पड़ता था। उसके लिए उन्होंने जो है कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड और उप चिकित्सालय की घोषणा की, जिससे कि पूरे क्षेत्र की जनता उत्साहित और खुश।
उप जिला चिकित्सालय जो है कर्णप्रयाग में दो एक जिला चिकित्सालय एक उप जिला चिकित्सालय बनाया गया, तो वो जो शिफ्ट होगा वो कर्णप्रयाग वाला जो उप जिला चिकित्सालय है वो शायद यहाँ शिफ्ट होगा। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ माननीय विधायक जी को, माननीय प्रभारी मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो हमारी समस्याएं थी, जो हमारी योजनाएं थी, जो विकास के हमारे कार्य थे, उनको मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा है। इससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 घोषणाएं मेरी जो पारित की है वो अभी गतिमान चल रही है, और मुझे भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह मेरी विधानसभा पर, मेरी विधानसभा के क्षेत्रवासियों पर है। मेरे क्षेत्र की देवतुल्य जनता, जनप्रतिनिधिगण सब आए थे, मैं सब लोगों का हृदय से धन्यवाद और आभार करना चाहता हूँ। आज ये बहुत बड़ी मांग, बहुत बड़ी समस्या का माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाधान निकाला है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भूरी प्रशंसा और कोटि कोटि धन्यवाद करना। उत्तराखंड में बीते 5 महीने में हुई 13 बाघ बाघिनों की मौत के बाद अब प्रदेश की धामी सरकार इसका आकलन करने की तैयारी में लगी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि इस मामले का निश्चित रूप से आकलन किया जाएगा और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो इस पर कार्रवाई भी जरूर होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष अप्रैल में देश में बाघ गणना 2022 के आंकड़े जारी किए थे। उसमें पिछले 4 वर्षों से बाघों की संख्या में 6.7% की बढ़ोतरी दिखाई गई थी। देश भर में बाघों की संख्या करीब 3167 बताई गई है, तो वहीं साल 2018 की गणना के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या 442 है। हालांकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में इस साल बीते 5 महीने में कुल 76 बाघों की मौत हुई है। इनमें 12 बाघ केवल उत्तराखंड में मारे गए हैं। हम लोग निश्चित रूप से आकलन करवाएंगे यहाँ पर, अगर कहीं पर कोई इस पर वो पाया जाता है तो उस पर हम भी करेंगे। इसका हम लोग निश्चित रूप से आकलन करवाएंगे यहाँ पर, अगर कहीं पर कोई इस पर वो पाया जाता है तो उस पर हम भी करेंगे। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह खटीमा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने खटीमा के थारू विकास भवन में आयोजित स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय नायकों का योगदान नामक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और जनजातीय नायकों द्वारा आंदोलन में किए गए योगदान को याद किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि आज हम लोगों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले जनजातीय नेताओं और समुदायों को योगदान को देखते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है कि भारत देश के जनजातीय समुदायों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम, विकास और तरक्की के लिए कितना योगदान दिया है। गर्व का महसूस हो रहा है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम के अंदर में जनजातियों ने किस प्रकार योगदान किया और उनके नेताओं ने और हर एक जनजाति के समाज के समुदाय ने जिस प्रकार से ये जो आज़ादी हमको मिली है उनका बहुत बड़ा संयोग है। जो हमारे जनजाति समाज हैं भारत के, उन्होंने किस प्रकार से हमारे भारत के विकास में, समृद्धि में और हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने क्या किया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भारत नेपाल सीमा स्थित खटीमा में मेलाघाट पोस्ट में एसएसबी संतावनी वाहिनी के जवानों से मुलाकात की। राज्यपाल ने यहां सुरक्षा बलों के जवानों से मिलकर उनकी कुशल क्षमता जानी, साथ ही जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने बनवसा में 3 साल के अपने सेवाकाल की यादों को भी जवानों से साझा किया। राज्यपाल ने कहा कि विषम परिस्थितियों में हमारे जवानों ने निस्वार्थ सेवा भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। इन जवानों के समर्पण और कर्तव्य निष्ठा पर हम सभी को गर्व है। राज्यपाल ने कहा कि इस सीमा क्षेत्र में एक अलग चुनौती है। यहां जवानों को अपने इंटेलिजेंट नेटवर्क को और अधिक बढ़ाकर अलर्ट रहना चाहिए। गर्व हुआ है कि हमारे एसएसबी के जो अधिकारीगण हैं, जवान हैं, जो महिला मेंबर्स हैं, वो अपने आप में एक अलग स्टैंडर्ड थे। मैंने तो पूरा जीवन फौज के अंदर में बिताया है। इसके अलावा बनबसा टनकपुर में भी 3 साल नौकरी किया है। 96-99 मैं इस इलाके को जानता हूं और मुझे गर्व है कि एसएसबी अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली फोर्स है और ये सिक्योरिटी फोर्स भारत की बहुत सेवा कर रही है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने फोर्टिफाइड चावल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री असफल पायलट प्रोजेक्ट चला रही है, जिससे जनता का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आयरन फोर्टिफाइड चावल के नाम से आर्टिफिशियल चावल बना रही है। इसके अलावा ICMR की रिपोर्ट के अनुसार फोर्टिफाइड चावल पर भी संदेह जताया गया है। प्रधानमंत्री जी ने एक असफल पायलट प्रोजेक्ट चला है जो फोर्टिफाइड राइस के नाम से चल रहा है। आर्टिफिशियल चावल बनाया जा रहा है और उसमें कुछ तत्व मिलाकर, मिनरल मिलाकर उनका कहना है कि वो तैयार होगा और देश के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न राज्यों में PDF के माध्यम से आम जनता को वितरित किया जाएगा। सरकार गेहूं का वितरण बंद करके पूरे देश में फोर्टिफाइड राइस बांटना चाहती है, चावल बांटना चाहती है। हमारा आरोप है फोर्टिफाइड चावल के माध्यम से सरकार इस देश की जनता को धीमा जहर देने जा रही है और उसके गंभीर परिणाम आने वाले समय में सामने आएंगे। उत्तराखंड में इन दिनों लव जिहाद के मामले सुर्खियों में हैं और लोग अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सड़कों पर उतरने लगे हैं। पछुवादून से लेकर उत्तरकाशी तक लव जिहाद के मामलों को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुरोला में हिंदू नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लव और जमीन जिहाद को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सख्त है। DGP को ऐसे मामलों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस को, DGP को निर्देश दिए हैं उनको कि वो इस पर सख्ती से काम करें और ऐसे मामले जहां भी आ रहे हैं उस पर ठीक प्रकार से जांच करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। पर जो है सरकार सख्ती से काम कर रही है और सभी को कहा है कि सख्ती से इस पर काम करें और पुलिस जांच कर रही है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इसी के साथ बुलेटिन में रुक रहा है छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। पढ़ चल मेरी लाडली बहना। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां ऊधम सिंह नगर जनपद में प्रशासन द्वारा सरकारी जमीन को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। साथ ही प्रशासन लगातार सालों से काबिज लोगों को नोटिस जारी करते हुए अतिक्रमण हटाने की चेतावनी भी दे रहा है। तो वहीं उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर गरीबों को बेरोजगार करने और बेघर करने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों कांग्रेसियों ने किच्छा तहसील में धरना देकर जोरदार प्रदर्शन किया। विधानसभा में हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष आए, उनके सम्मान में आया हूं मैं। कार्यक्रम हो रहा है और जो अतिक्रमण हट रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, उस अभियान को मैंने शुरुआत की है। आज सारे लोग उसमें लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें आज एक जुट होकर लड़ना पड़ेगा। सरकार झूठ बोल रही है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। कल ही 39 दुकानें रुड़की के अंदर तोड़ दी गई। हल्द्वानी में अतिक्रमण हट रहा है, लालपुर में तोड़ा गया 300 परिवारों को, पंतनगर में आज वीडियोग्राफी हो रही है। वे झूठ बोलते हैं, भाजपा के लोग गुमराह करते हैं। या बंडिया वाले में भी गुमराह किया गया। 50 साल, 60 साल, 70 साल से जो लोग नशे में थे उनके घर तोड़े गए हैं। आज दूध पीते बच्चों को लोग सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग खटिया लगा के खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। सरकार को चाहिए था कि गरीबों को पहले कहीं बसाने की व्यवस्था करते, उसके बाद अतिक्रमण तोड़ते। ये होता रहा है, लेकिन पिछली सरकारों ने गरीबों को बसाने का काम किया, वहीं इस सरकार गरीबों को उजाड़ने का काम करी है। और ये सीधा सीधा खुला उल्लंघन है 2006 के हमारा जो वन अधिकार अधिनियम है उसका भी उल्लंघन है। और सरकार हठधर्मिता में है, लोगों को उजाड़ रही है, बर्बाद कर रही है। बताएं, क्या ये जो लोग हैं देश के नागरिक हैं या नहीं? लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम कर रही है। कांग्रेस से कोई भी लोकसभा चुनाव लड़े, इस बार उन्हें धरातल पर पता लग जाएगा कि इनकी स्थिति क्या है। कांग्रेस के तमाम नेता जानते हैं हकीकत क्या है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 5 सीट पर पूर्ण बहुमत के साथ अपनी जीत दर्ज करेगी। भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि 5 को 5 सीटें लोकसभा की हम जीतने वाले हैं। कोई भी कांग्रेस किसी को भी ले आए, इस बार उनको पता चल जाएगा धरातल क्या है। कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो जानते हैं हकीकत कि उन्हीं के नेताओं ने, उन्हीं के
सिस्टम ने कितने गड्ढे उनके लिए खोदे हुए हैं, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, चुनाव से भाग रहे हैं। हम तो कहते हैं आइए, आजमाइए अपना भविष्य, देखिए कि उत्तराखंड की जनता को जिस प्रकार से आप बरगलाने का काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता काम पर मुहर लगाती कि बरगलाने। देहरादून में कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल के नेतृत्व में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पक्षवादून में बढ़ते क्राइम को रोकने की मांग की गई। लक्ष्मी अग्रवाल का कहना है कि हरबटरपुर क्षेत्र में 5 लाख की लूट का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। क्षेत्र की जनता में असुरक्षा की भावना है। उनका कहना है कि लव जिहाद के नाम पर विशेष समुदाय को डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। कई महीनों से जो लगातार पचफादुन में जो कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा रखी है, आम आदमी का कानून से भरोसा उठ रहा है। अभी दिन दहाड़े 15 दिन बीतने के बाद भी जो दिन दहाड़े किसान से, गरीब किसान से जो लूट हुई थी 5 लाख की, उस पर पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई। मतलब 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक उस पर खाली है। लव जिहाद का जो ये मामला हमारे पचफादुन में आजकल जो है एक विशेष समुदाय को लेकर वहाँ पे जो डराने का काम सत्ता पक्ष के लोग और वहाँ के जो संगठन, उनसे जुड़े जो संगठन है वो दबाने का काम करें। लव जिहाद के नाम पे अब हम कहते हैं जो अपराधियों से निश्चित दंडित किया जाना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उनकी आड़ में एक दल विशेष को डराने, धमकाने, प्रताड़ित करने का जो काम पचफादुन में चल रहा है वो सरासर गलत है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तराखंड बीजेपी में पिछले 24 घंटे के भीतर दायित्व बंटवारे की एक सूची खूब वायरल हो रही है, जो पूरे तरीके से फर्जी बताई जा रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि सरकार की तरफ से अभी किसी भी प्रकार का कोई दायित्व आवंटन नहीं हुआ है और जो सोशल मीडिया पर सूची वायरल हो रही है वे किसी शरारती तत्व की बनाई गई सूची है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को समय समय पर दायित्व देती रहती है, चाहे संगठन में हो चाहे सरकार में हो। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में भी कुछ लोगों को दायित्व मिले। आने वाले समय में जो दायित्व हैं वो मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से उसमें फैसला लेंगे। और कल जो सूची थी उस पर स्पष्ट है कि वो सूची किसी भी प्रकार से सूची इस प्रकार की मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं निकली है, सारी फर्जी सूचियाँ। इस प्रकार की सूचियाँ आपने कई बार देखा होगा। एक विपक्ष के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इस प्रकार की एक फर्जी सूची डाली थी, बाद में डिलीट कर दी। तो ये फर्जी का खेल लोग यहाँ पे चलते रहते हैं। आने वाले समय में आप इंतजार करिए, जल्द ही हमारे कार्यकर्ताओं को दायित्व भी मिलेंगे और सरकार पर अपनी भागीदारी भी निभाएंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।